Very good afternoon to all of you. साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में साधना हम सभी के सामने क्रिएटिविटी पर अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगी. साधना, रेडी हो? यस मैम. बेटा आप स्टार्ट कर सकते हो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम. यस मैम. हाँ बेटा, आपकी पीपीटी विजिबल है. आप स्टार्ट कर सकते हो. गुड आफ्टरनून क्लास. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में हमारा आज टॉपिक है क्रिएटिविटी. हम प्रेजेंटेशन करेंगे. मैडम विशेष देख लेते हैं. यह प्रस्तावना रचनात्मकता का अर्थ, रचनात्मकता की परिभाषाएं, रचनात्मकता के तत्व. साधना बेटा, साधना. यस मैम. बेटा आपकी आवाज अभी तो क्लियर आ गई, लेकिन अभी जब आप पहले बोल रहे थे तो बीच में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है. तो आप ऐसी जगह कहीं बैठो जहाँ पर नॉइज ना हो. मैम मेरे कमरे में तो कोई नहीं है. हाँ तो थोड़ा जैसे अभी बोल रहे हो ना तेज, वैसे ही बोलो, क्योंकि अभी आप थोड़ा धीरे बोल रहे हो ना तो वो ऑडिबल नहीं है क्लियरली. यस मैम. ओके. सृजनात्मकता की पहचान. सृजनात्मकता व्यक्ति की विशेषताएं, सृजनात्मकता को पोषित करने की विधि, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट तकनीकी का उपयोग, सृजनात्मकता का शिक्षा में उपयोग. संदर्भ ग्रंथ सूची. पहले हम सृजनात्मकता के बारे में जान लेते हैं. सृजनात्मकता शब्द के अर्थ के संबंध में सभी विद्वान का एक मत नहीं है. सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता. प्रारंभ में इस योग्यता का संबंध केवल कलात्मक रचनाओं में माना जाता था, किंतु आधुनिक मनोविज्ञान में इसका क्षेत्र व्यापक है. सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वत्तापूर्वक समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने तथा विचार करने में समर्थ बनाती है. प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है. इसकी प्रस्तावना है सृजनात्मकता की. इसके 4 पार्ट हैं. पहला है तैयारी. हम तैयारी के बारे में देखेंगे. किसी भी चीज को करने के लिए हमें तैयारी करनी होती है. जैसे सृजनात्मकता बालक की पहचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है. सृजनात्मकता में धारा प्रवाह, मौलिकता, आत्म अनुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह जैसे अनेक गुण पाए जाते हैं. सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक तथा अभिभावक दोनों ही बालकों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए. बालकों को स्वतंत्रता देना, डर से दूर करना, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने जैसी तैयारी होनी चाहिए. उसके बाद दूसरी है परिकल्पना. किसी भी चीज को करने के लिए पहले हम उसकी परिकल्पना बनाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में नहीं जाना है. उसके लिए पहले हमें परिकल्पनाएं बनानी पड़ती है. अब जैसे किसी भी चीज करने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज में कर सकते हैं कि नहीं. उसके लिए हम परिकल्पनाएं बनाते हैं. उसके बाद पॉइंट है परिकल्पना परीक्षण. परिकल्पना बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या ये चीज हम कर सकते हैं, इस चीज में करने में हम सक्षम हैं कि नहीं. उसके लिए हम अपने आप से ही परीक्षण करते हैं और
उस चीज को हम करने में अगर सफल होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं। सृजनात्मकता में भी यही चीज देखने को मिलता है कि जो भी चीज करना हो उसके लिए रचनात्मक ढंग से हम किसी भी चीज करने के लिए उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम उसको करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है निरीक्षण। जब हम ये सब बना लेते हैं तो फिर हम ये निरीक्षण करते हैं कि इस चीज में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको हम कैसे करें, ये सब के लिए हम निरीक्षण करते हैं। उसके बाद हम जो भी चीज करना चाहते हैं उस क्षेत्र में हम जाने की कोशिश करते हैं और उसको करने के लिए हम पूरी जी जान से सफलता भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। सृजनात्मकता का अर्थ डेवल के शब्दों में सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। डेवल ने कहा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जो हर व्यक्ति में पाया जाता है। किसी नई चीज की रचना करना और अपने विचारों में प्रस्तुत करना, ये सृजनात्मकता होता है। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसकी पहले से अवधारणाएं बनानी पड़ती है, फिर अपने विचारों में ही हम उसको सोचते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, और अपने ही विचारों के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है सृजनात्मकता की परिभाषाएं। जेम्स ड्रेवर का कथन है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। जेम्स ड्रेवर का मानना है कि सृजनात्मकता जो होती है, किसी नए काम को करने के लिए हम जितने उत्साहित होते हैं उस चीज को हम उतने अच्छे तरीके से करने की भी कोशिश करते हैं। जिस चीज में हमारी इच्छा होती है और हमें करने का मन होता है उस चीज को हम बहुत अच्छे से करते हैं, और जिस चीज को हमें करना ही नहीं है उस चीज को कोई हमें जोर जबरदस्ती से करे तो हम उस चीज को बस ये करते हैं कि किसी तरीके से ये काम खत्म हो जाए, बाकी और इससे छुटकारा भी मिल जाए। उसके बाद दूसरी परिभाषा है स्टेन के अनुसार, सृजनात्मकता एक नवीन कार्य है जो किसी समय बिंदु पर एक समूह द्वारा तर्क संगत या उपयोगी या संतोषजनक रूप से स्वीकृत हो। स्टीन का कहना है सृजनात्मकता एक नवीन कार्य है। किसी भी कार्य करने के लिए वो हम नवीन ही कार्य होता है, क्योंकि पहले से उसको हम जानते नहीं और हम किए भी नहीं रहते। और किसी भी समय किसी बिंदु पर किसी समूह के द्वारा भी किसी से बातचीत करके या किसी उपयोगी वस्तु हो या किसी से बातचीत करके, और जब हमें संतोषजनक रूप से स्वीकृत होता है कि ये चीज सही है, हमने जो सोचा था वो सही है, तो उस चीज को करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए गए हैं। पहला है प्रवाह। किसी चीज को करने के लिए जब हमारे अंदर विचारों में प्रवाह को प्रोत्साहित किया जाता है, वैचारिक, जैसे किसी कहानी का शीर्षक बताइए, किसी वस्तु से एक से अनेक उपयोग बताना, किसी वस्तु को सुधारने के अनेक तरीके बताना आदि। क्योंकि किसी भी चीज को सीखना अभिव्यक्ति प्रवाह में मानवीय अभिव्यक्तियों से प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे किसी बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी सुनाने के बाद हम ये पूछते हैं कि आपने क्या सीखा। तो जिस कहानी का जो भी शीर्षक होता है उस कहानी के माध्यम से बच्चे यह सीखते हैं कि हमें अपने से बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब पाप होता है। ऐसे कहानियों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद है विविधता। विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर किए गए विकल्पों में विविधता होने से है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत विकल्प की 3 विमाएं हैं: स्वतः स्फूर्त विविधता, आकृति अनुकूलन तथा शाब्दिक स्वतः। स्फूर्त विविधता
आकृति स्फूर्त विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति में सुधार करने के उपायों से होता है। किसी भी चीज को, जैसे कोई हम चित्र बनाते हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो हम ये नहीं सोचते कि हमसे नहीं बनेगा, हम ये सोचते हैं नहीं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद उसको हम कई बार बनाते हैं, रफ करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद वो चीज को हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं। उसके बाद है इसका अगला पॉइंट, मौलिकता। मौलिकता मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असामान्य अथवा अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होते हैं। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए विकल्प उत्तर सामान्य या प्रचलित विकल्पों से कितने भिन्न हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की मौलिकता भी अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और उनके कार्य करने की क्षमता अलग होती है, और वो जो भी अपने हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, इसलिए हर व्यक्ति की मौलिकताएं भी अलग अलग होती हैं। किसी को आईएएस बनना होता है, किसी को टीचर बनना होता है, किसी को पुलिस लाइन में जाना होता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। इसके बाद है विस्तारण। विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होती है। विस्तारण का मतलब है कि किसी भी घटना संक्षिप्त हो, घटना, क्रिया, परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। जैसे हम किसी भी घटना को देखते हैं तो जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि हम वैसा ही बताएं, क्योंकि जब हम किसी चीज को बताने लगते हैं तो उसमें कुछ न कुछ भाग अपने मन से भी जुड़ जाता है। सृजनात्मकता की प्रकृति तथा विशेषताएं। इसका पहला पॉइंट है, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है क्योंकि किसी एक व्यक्ति, समूह, जाति तक सीमित नहीं होता है। यह सार्वभौमिक होती है। यह उम्र, स्थान, संस्कृति के रुकावटों से बाधित नहीं होती। हम में से सभी कुछ हद तक सृजनशील होते हैं, क्योंकि हर क्रिएटिव बालक जो होता है वो कहीं भी जाता है तो कुछ न कुछ सीखता रहता है। खेल खेल के द्वारा भी सीखता है, और किसी के समझ अगर रहता है वो क्या कर रहे हैं उनके माध्यम से भी सीखता है। सृजनात्मकता प्रकृति प्रदत्त तथा अर्जित होती है। सृजनात्मकता जो होता है वो प्रकृति प्रदत्त होती है, क्योंकि जहाँ हमारे आसपास का जैसा वातावरण होता है हम उसी के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। उसके बाद हम एक दूसरे को जो भी देखते हैं उनको करते हुए हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं और सीख भी लेते हैं, क्योंकि सृजनात्मकता जो है वो अर्जित की जाती है। क्योंकि किसी को देखते हुए जो भी हम देखते हैं सोचते हैं हम भी कर लेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए सृजनात्मकता प्रकृति प्रदत्त तथा अर्जित होती है। इसके बाद है सृजनात्मकता उदार खुले विचारकों की होती है। सृजनात्मकता जो है वो स्वतंत्र और खुले विचारों को बढ़ावा देती है तथा व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार करने पूर्व क्रियाकलापों से कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है। सृजनात्मकता व्यक्ति की अपनी रचना को लेकर अलग धारणा होती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि सृजनात्मकता रचना दूसरों को भी खुशी दे जो सृजन करने वाला व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब जो सृजनात्मक बालक होता है वो जरूरी नहीं कि वो जिस कार्य को कर रहा हो वो खुश है और बाकी उसके उस कार्य से सामने वाला भी खुश हो, क्योंकि हर इंसान अपने लिए जो काम करता है वो उसको खुशी मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वह सामने वाले को भी खुश करे, क्योंकि सृजनात्मकता हर इंसान की अलग अलग है।
और क्या रचनात्मकता, इसका एक नाम भी रचनात्मकता है, क्योंकि हर इंसान की रचना करने की क्षमता अलग अलग होती है। सृजनात्मकता का क्षेत्र बेहद होता है। सृजनात्मकता का क्षेत्र बेहद होता है क्योंकि कोई इसका एरिया डिसाइड नहीं होता कि हम इतने टाइम तक सीखेंगे। सृजनात्मकता का एक अर्थ ये भी है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मरण तक जो भी सीखता है वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है, क्योंकि जीवन में के हर क्षेत्र में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सृजनात्मकता में अहंकार का समावेश होता है। किसी किसी व्यक्ति में सृजनात्मकता का अहंकार भी होता है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति के अंदर ये सृजनात्मकता होती है कि अगर ये हम चीज कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि अगला इंसान भी सीखे, क्योंकि वो सोचता है हम सीखे हैं तो इससे अच्छे हम हैं। लेकिन सृजनात्मकता ऐसा होता है कि हर इंसान के अंदर होता है, कोई ज्यादा सीखता है तो कोई कम सीखता है। सृजनात्मकता की पहचान। वॉल 1926 ने सृजनात्मकता प्रक्रिया को 4 स्तरों पर विभाजित किया है। पहली है तैयारी। वॉल कहते हैं सृजनात्मकता करने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी करने के बाद फिर करना है, क्या नहीं करना है, इस सब की तैयारी होती है। उसके बाद फिर उसको जिस एरिया में जाना होता है वो करने के लिए वो अपने गोल डिसाइड करता है कि हमें क्या बनना है। जब उसके पूरे गोल डिसाइड हो जाते हैं तो उसी के अनुसार वो तैयारी करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति IAS PCS बनना चाहता है तो पहले उसके लिए वो गोल डिसाइड करेगा, उसके बाद फिर IAS की तैयारी के लिए वो पूरी तैयारी करता है। फिर दूसरा पॉइंट है परिकल्पना बनाना। किसी चीज की तैयारी करने के लिए पहले से ही परिकल्पना बनानी पड़ती है। परिकल्पना बनाने के बाद हम उस चीज को ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, किस क्षेत्र में हमारी रुचि है, किस क्षेत्र में नहीं। किसी किसी का रुचि अगर डॉक्टर बनने में है तो किसी की रुचि पुलिस लाइन में जाना है, लेकिन हर व्यक्ति जरूरी नहीं को डॉक्टर बने। इसलिए हर इंसान की परिकल्पनाएं भी अलग अलग होती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है परिकल्पना परीक्षण। जब हम परिकल्पना बनाते हैं फिर हम देखते हैं क्या इस क्षेत्र में हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम इस क्षेत्र में जा सकते हैं तब हम अपने आप से ही ये परीक्षण करते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी, क्या इसके लिए हम तैयार हैं, इस सब की परीक्षण करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका निष्कर्ष। जब हम ये तीनों चीज कर लेते हैं फिर हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि क्या हम इस लाइन में जा सकते हैं। और अगर हम इस लाइन में जा सकते हैं तो फिर हमें ये देखना है कि हमें इसके लिए क्या क्या करने पड़ते हैं। उसके बाद हम उस चीज की तैयारी करते हैं, फिर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं। सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। विचारों की मौलिकता। जैसे कि सृजनात्मकता जो होती है वो विचारों की मौलिकता होती है, क्योंकि अगर हमारे अंदर विचार होंगे, अगर हम कोई चीज करने के लिए सोचते हैं तब हम करते हैं, क्योंकि विचारों की मौलिकता होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है क्रियाशीलता। अगर किसी चीज का हम विचार करते हैं, जब तक हम उस चीज पे कार्य नहीं करेंगे, अपने आप को क्रियाशील नहीं रखेंगे, तब तक उस कार्य को करना संभव नहीं है। अगर हमें टीचर बनना है तो इसके लिए हमें पढ़ाई करनी होगी। अगर हमारे अंदर पढ़ाई करने के गुण नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है, और हम सोचे कि हम ऐसे बन जाएं, तो ये चीज नहीं हो सकती। उसके बाद है जिज्ञासा एवं रुचि।
क्रियाशीलता होने के बाद हमें जिज्ञासा और रुचि भी होनी चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक व्यक्ति की जिज्ञासाएं ही उनकी रचना का आधार होती हैं। और जिज्ञासा के साथ साथ उनकी रुचि भी होनी चाहिए। जिस बालक को किसी भी चीज में रुचि हो, उसको उसी में रुचि लेनी चाहिए। जैसे किसी भी बालक को क्रिकेट खेलने में रुचि है, तो उसे अगर आप कहे डॉक्टर बनना है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जिज्ञासाएं और रुचि उसको क्रिकेट खेलने में ज्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद है स्वतंत्र निर्णय शक्ति। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। वो किसी के कहने पर या किसी को कहने के बाद कि आपको यही करना है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये नहीं थोपना चाहिए कि आपको यही बनना है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपने कार्य करने की क्षमता होती है। क्योंकि हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है, जरूरी नहीं कि हम भी उसी तरह से सोचें। उसके बाद सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं में समायोजनशीलता। हर सृजनात्मक व्यक्ति की समायोजन करने की शीलता होनी चाहिए। हमें कहीं भी जाना हो तो हमें समायोजनशीलता होना चाहिए। अब हमें कहीं भी जाना है तो जरूरी नहीं कि हम अपने घर में जिस तरीके के रहते हैं, जरूरी है कि हमें उस तरह का वहां भी न मिले, तो हमें समायोजन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता से यह आशा है कि हर व्यक्ति में संवेदनशीलता होती है। अगर कोई व्यक्ति दुख है तो क्या हम उसके सामने अपनी खुशी जाहिर करें, तो उसको भी बुरा लगेगा कि हम अपने दुख से परेशान हैं, लेकिन सामने वाला मेरे दुख से हंसी उड़ा रहा है। इसलिए संवेदनशीलता यही है कि हम जिसको जिस तरह देखते हैं, उस समय हम अपने आप को उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सृजनात्मकता को पोषित करने की विधि। प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता। सृजनात्मकता को पोषित करने के लिए उसकी प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, और वो स्वतंत्रता में भी उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शिक्षक, अभिभावक बालक से अधिकतर निश्चित प्रतिक्रिया या उत्तर की अपेक्षा करते हैं। इस तरह से वह बच्चे के भीतर की सृजनात्मकता को दबा देते हैं। बालक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा विचार प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी समस्या को सुलझाने हेतु उन्हें तरीका ढूंढने देना चाहिए जो मौलिक है। जैसे हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं, तो उनसे पहले हमें उसके विचार जानने चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आगे क्या बनना चाहते हो। उस समय हमें उनके विचार पहले देने चाहिए, सुनने चाहिए, फिर अपने विचार देने चाहिए। और बच्चों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किस फील्ड में जाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है संकोच तथा डर को दूर करना। बच्चों को ये होना चाहिए कि संकोच तथा डर को दूर करना। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि हर फैमिली में हर बच्चे अपने माता पिता से वो सारी बातें नहीं कह पाते जो उनको करना चाहिए। कभी कभी वो पढ़ाई से भी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अगर उनके पापा हैं तो वो बच्चे अपने पापा के सामने भी नहीं जा पाते, कहते हैं नहीं पापा के सामने हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बच्चों को संकोच तथा डर से दूर करना चाहिए, और माता पिता को ये भी होना चाहिए कि अपने बच्चों से दोस्त की तरह व्यवहार करें, और बच्चों से हर उनकी मन की बातों को भी जानने की कोशिश करें। मौलिकता तथा विविधता को बढ़ावा देना। छात्र के मौलिक तथा वैविध्यपूर्ण कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। अगर छात्र अपनी सीखने की शैली को बदलना चाहते हैं तो हमें छात्र को अवसर देना चाहिए। कभी कभी साइंस साइड के बच्चे जो होते हैं,
ان کی میتھ کمزور ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں اس کی جگہ ہم کلا لے لیں، تو اس میں ان کو یہ بھی مولکتا ہونی چاہیے کہ جو اس کار میں ان کی روچی نہیں ہے اس چیز کو ہمیں ان سے نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ مولکتا اور وودھتا کو بھی بڑھاوا دینا چاہیے۔ بالکوں میں سوستھ عادتوں کا وکاس بالکوں میں سوستھ عادتوں کا وکاس کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں سے جب ہم ان کو چھوٹے سے ہی سکھاتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا چاہیے، سونے سے پہلے یہ کرنا چاہیے، ان کو جو بھی ہم سکھاتے ہیں اچھی عادتیں، بچے اسی عادتوں کے دیکھتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں، آگے چل کے یہ چیزیں ان کی عادتوں کا وکاس ہوتا ہے اور وہ سوئم سے کرنے کے لیے پریرت رہتے ہیں۔ سمدائے میں اپستھت سرجناتمک سروتوں کا اپیوگ کبھی کبھی سمدائے میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں اگر ٹی وی ہے اور بچے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں تو اس گھر میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سروتوں کا بھی اپیوگ کرتے ہیں، تو ایسے ٹائم میں آج تو تکنیکی کا ٹائم ہے، اس سمے بچوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے لیے ان سروتوں کا بھی اپیوگ کرنا چاہیے۔ سرجناتمکتا کو بڑھاوا دینے ہیتु وششٹ تکنیکی کا اپیوگ۔ پہلا پوائنٹ ہے کھیل تکنیکی کا اپیوگ۔ سرجناتمکتا کو بڑھاوا دینے کے لیے کھیل تکنیکی کا اپیوگ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی جو ہم بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس بالک کو وہ سیکھ نہیں پاتا، لیکن اس بالک کو ہم کھیل کے مادھیم سے سکھا بھی لیتے ہیں اور بچہ سیکھ بھی جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کر کے سیکھنا، جو ہم کر کے سیکھتے ہیں وہ ہم لائف ٹائم تک یاد رکھتے ہیں اور اس سے بچوں کے من پہ اچھا پربھاؤ پڑتا ہے۔ کھیل میں سیکھنا، کبھی کبھی بالک کو کھیل میں سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو جاتی ہے اور وہ سیکھ بھی لیتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بالک کی روچیوں کے بارے میں بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ شکشن پرتیمان کا اپیوگ۔ شکشن پرتیمان کا جیسے کہ ہم کسی بھی بالک کو پڑھا رہے ہیں تو ہمیں ان کو بلیک بورڈ، چاک، ڈسٹر ان سب کی سہایتا سے پڑھاتے ہیں۔ اس سمے تکنیکی کے سمے چل رہا ہے، کمپیوٹر کے مادھیم سے، موبائل کے مادھیم سے، پروجیکٹر کے مادھیم سے ہم بچوں کو تکنیکی کے مادھیم سے بھی بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس سے بچوں کی سیکھنے کی پروتی اور اچھا کرنے کی پروتی بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ سرجناتمکتا کا شکشا میں اپیوگ۔ شکشک دوارا سرجناتمکتا کی چھمتا کا وکاس ہوتا ہے۔ سرجناتمکتا کا شکشا میں بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے۔ شکشا کا کاریہ ہماری انترنہت شکتیوں کو باہر لانا اور ان کا وکاس کرنا ہے۔ سرجناتمکتا بھی ہر ویکتی میں انترنہت ہوتی ہے، کسی ویکتی میں کم تو کسی ویکتی میں زیادہ ہوتی ہے، کنتو یہ شکشا ہی ہے جو کسی چھپی ہوئی شکتی کو پرکاش میں لا کر اس کا وکاس کرتی ہے اور ویکتی اپنے جیون کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے تتھا اپنے نوین رچنا کرنے کے یوگ بناتا ہے۔ اس پرکار سرجناتمکتا اور شکشا میں گھنشٹ سمبندھ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے شکشا کا کاریہ ہماری انترنہت شکتیوں کو باہر لانا اور ان کا وکاس کرنا ہے۔ شکشا کے مادھیم سے ہم بالک کے انترنہت شکتیوں کو باہر بھی لا سکتے ہیں اور ان کا وکاس بھی کرتے ہیں، کیونکہ شکشا کے مادھیم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کیا کرنے میں اچھے روچی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی بالک کے اندر کھیل کی پروتی اچھی ہوتی ہے اور کھیل میں وہ بہت اچھا پردرشن بھی کرتے ہیں۔ شکشا ہی ہے جو چھپی ہوئی شکتی کو پرکاش میں بلا کر ان کا وکاس کرتی ہے اور ویکتی کو اپنے جیون کی سمسیاؤں کا سمادھان کرنے
तथा नवीन रचना करने की योग्य बनाता है। शिक्षा ही ऐसी है जो हमारी शक्तियां होती हैं वो छिपी रहती हैं, और शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिसके माध्यम से हमारा विकास होता है और व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो नवीन रचना करने के योग्य भी बनता है। शिक्षा सृजनात्मकता के विकास का साधन है। शिक्षा में बुद्धि, सीखना, स्मृति, कल्पना, चिंतन और तर्कन सम्मिलित है। शिक्षा सृजनात्मकता के विकास का बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि शिक्षा से बुद्धि, सीखना, स्मृति भी हमारे बहुत अच्छी हो जाती है। कल्पना करने की चिंतन, कल्पना करने का भी विकास होता है। हम नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं और चिंतन भी करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब सम्मिलित होते हैं। साधना, यस मैम। बट आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू हम सभी को क्रिएटिविटी समझाने की, और बहुत ही माइन्यूटली सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझाया भी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जहाँ पर आपने प्रस्तावना की बात की थी ना, कि यस मैम। जहाँ पर तैयारी, परिकल्पना, तो वो मेरे ख्याल से वहाँ पर वो स्लाइड नहीं होनी चाहिए थी। आपने फर्दर आगे उसको समझाया हुआ है, तो फर्दर अगर कभी प्रेजेंटेशन करना तो हमें देख लेना चाहिए कि कोई भी स्लाइड का एक तो जैसे वो मिसप्लेस थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के स्टेप्स समझा रहे हो वो उस केस में आएगी, तो वहां पर आपने प्लेस कर दी और इसीलिए शायद वहां पर थोड़ा सा आप रुक गए थे। तो बाकी सब यस मैम। बहुत अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की। अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए अब फ्री हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग को जो कुछ भी क्वेरी है साधना से, क्रिएटिविटी के से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। साधना, एक यस चीज मैम। कहना चाहूंगी बेटा, जो ये रेफरेंस लिस्ट लिखी है, रेफरेंस ऐसे लिखवाया गया आप लोग को? नहीं मैम, लग रहा है गलत है। बेटा लग नहीं रहा कि गलत ही है। आप सभी लोग पूरा क्लास रिसर्च में आप लोग की एक पूरी पर्टिकुलर टॉपिक ही है इस यस पर, मैम। है ना? पूरी एक पर्टिकुलर यूनिट में ही आप लिटरेचर पढ़ा या फिर उसमें रेफरेंसिंग स्टाइल भी पढ़ी है। तो आज मैम आप इसमें लोग सब करेक्शन कर लेंगे। कर लीजिएगा करेक्शन। अब काफी यस मैम। टाइम हो गया ना आप लोगों को प्रेजेंटेशन करते हुए। यस मैम। एक से पहले दूसरे तीसरे सीखते, उसके बाद तो सुधार आता है। आप लोग अब एंड की तरफ जा रहे हो लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं है। सभी लोग घर में जाके यार देखना, आप लोग घर में ही बैठे हो वैसे, आप सभी लोग अपनी कॉपीज खोलना, उसमें देखना कि किस तरह से रेफरेंसेस को हम लिखते हैं। यस मैम। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेरी नहीं है स्टूडेंट्स को? किसी ने हैंड रेज किया है? अभिषेक, हाँ बताइए अभिषेक। यस मैम, क्वेरी तो कुछ नहीं है, बस जो से फर्स्ट स्लाइड में क्रिएटिविटी लिखा है उसमें शायद इंग्लिश में गलत लिखा है। दूसरी चीज ये है, जो स्लाइड बनाए इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा था। अब जैसे राजेश सर है, शायद उनको समझ में सही से नहीं आ रहा होगा, बहुत छोटा था, जबकि स्लाइड में पूरी जगह पड़ी थी। अगर उसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है। एक चीज मुझे पूछा था ये भी, साधना साधना, ये स्लाइड्स आपने कैसे बनाई है? लैपटॉप के थ्रू बनाई कि मोबाइल्स के थ्रू? मैम मोबाइल से बनाया। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी। वही मुझे लग रहा था कि ये जो पीपीटी क्रिएट की गई है मोबाइल के थ्रू या कुछ इस तरह से, कि मोबाइल में ऐसा हम लोग जब तक परफेक्ट ना हो नहीं बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वही मुझे भी लग रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग साधना अपनी पीपीटी सबको शेयर कर देना, और आगे से ध्यान रखना कि जब भी हमें प्रेजेंटेशन पे करना होता है तो हमारी स्लाइड्स भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सभी को क्लियरली विजिबल हो आपका मैटर। ठीक है, यस जैसे किसी को कुछ समझना है या पूछना, वो तभी पूछ पाएगा ना जो आपके स्लाइड्स पे लिखे हुए जो फॉन्ट साइज है वो इस प्रकार का कि बच्चों को दिख सके। तो आइंदा यस से आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? यस मैम।
اور باقی جو میں نے آپ کو بھی سلائڈس میں آپ کی تھوڑی سا مسپلیس ہو گئی ہے، جو سلائڈس آگے پیچھے اس کو آپ دھیان دینا، اس کو صحیح کر لینا. یس میم. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو سادھنا نے کافی اچھا پریزنٹیشن کیا، بہت ہی باریکی سے سارے پوائنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اگر کسی کی کوئری نہیں ہے تو آج کی کلاس ہم لوگ یہیں پر پھر بائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر نیکسٹ کلاس میں ہاں سادھنا بتائیے، کچھ کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ یس میم، آج میرے 3 پریزنٹیشن ہوا. ارے چلو، آج سادھنا کی پریزنٹیشن ہوئے لگاتار 3. یس میم. چلو بہت اچھی بات ہے. ٹیچرس ہم لوگ کیا بننے والے؟ ٹیچر ایجوکیٹرس ہی تو بنو گے آپ لوگ نا. یس میم. تو ایسے ہی آپ لوگ کی یہاں سے پہلی پریکٹس ہوگی. پریزنٹیشن ایسا کیوں رکھا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے اسٹوڈینٹس کو کیسے پڑھاؤ گے آگے چل کر کے، اس کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا، کلاس میں بلرام ہے؟ بلرام نہیں ہے. اوکے. چلو بیٹا، آپ سبھی لوگ میں یہاں پر اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آئی سی ٹی میں کورس پلس آپ کا پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ہم لوگ اب کیا کریں گے، کیونکہ سائیکالوجی میں بچے کافی اسٹوڈینٹس کا پریزنٹیشن باقی ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پریزنٹیشنس کو ان کلاسز میں ریپلیس کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ سبھی لوگ اپنی پی پی ٹی کے ساتھ، اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ، اپنے کنٹینٹ کے ساتھ اچھے سے تیار رکھنا. پھر میں آپ کو فردر نوٹس دوں گی کہ کب آپ لوگ سائیکالوجی کی کلاس میں تو آپ پریزنٹ کرو گی ہی، اور باقی کلاسز میں جو آپ کی آئی سی ٹی کی، ان میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ پریزنٹیشن اسٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور کسی کو بھی کسی بھی پیپر میں کوئری ہے تو وہ کوشچنس بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اپنا بنا جھجک کے، جو بھی اگر آپ کو ٹاپک نہیں ملا، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے فردر بھی پڑھانے کے باوجود، تو آپ بتا سکتے ہو. پھر ہم لوگ ایک ریمیڈیل کلاسز کی پوری کلاسز یہاں پر آپ کی گوگل میٹ کے تھرو لے لیں گے. میم وہ ٹربل شوٹنگ والا جو میٹر میں نے دیا تھا، اس کا میٹر ملا ہے؟ ٹربل شوٹنگ میں نے سنجے کو ایک ٹاپک دیا تھا ٹربل شوٹنگ کا. ہاں بیٹا، ٹربل شوٹنگ کا میں نے سنجے کو کچھ پی پی ٹیز دی ہیں، کچھ مٹیریل میں نے دیا سنجے کو. سنجے آپ لوگ کو ابھی آگے فارورڈ کر دے گا. میم گروپ میں آئی ہے ٹربل شوٹنگ. ہاں تو وہی میں نے سنجے کو دے رکھا ہے. تو میں نے سنجے سے بول دیا تھا، مجھے سنجے نے شاید بتایا بھی تھا کہ اس نے شاید وہ کر دیا فارورڈ. تو ایک بار آپ لوگ آشتوش چیک کر لو گروپ پہ. ٹھیک ہے بیٹا. اوکے میم، تھینک یو. ٹھیک ہے. چلو اسی کے تھینک یو ساتھ میم. تھینک یو سادھنا. تھینک یو. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. تھینک یو کلاس. تھینک یو میم. تھینک یو میم.